हाय, मेरा नाम बिंटू है और एंड्रॉयड के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे एक साइंड हम एपीके जनरेट करते हैं और कैसे उसको गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। जितनी भी फॉर्मेलिटी, कितने जो भी स्टेप्स होते हैं एक ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए, सारे सीरीज वाइज हम सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फाइनल स्टेप पे आ गए हैं अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। हमने एडेप्टिव आइकन बनाना सीख लिया, हमने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर ली, एडमॉब बैनर और इंटरस्टिशियल ऐड करना सीख लिया पिछले लेक्चर में। मैं मानता हूं कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं, तो आपको ये जो फाइनल स्टेप है समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उन वीडियोस को देख लेना, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने ये एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च कर लिया है और इसमें वो ऐप अपन ने, स्ट्रीट फूड ऐप जो अपन ने बनाई थी, वो खोल दी है ना। अब सबसे पहले तो हमको ये रिक्वायरमेंट्स है ना। एक तो लिंक ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा ही था, उसका ये लिंक है ना। ये आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि ये लिंक चल रहा है क्या, क्योंकि ये हमको अब गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना पड़ेगा, है ना। इस पे जाके एक बार आप जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो टेस्टिएस्ट फूड है, ये आपको याद होना चाहिए। हमें ब्लॉगर में ये रहा मेरी प्राइवेसी पॉलिसी टेस्टिएस्ट फूड वाली, है ना। ये आ गया, ये मेरा आईडी से, है ना। और ये वेरीफाई करना ये आईडी आपने सही जगह पर डाला है क्या। आपको याद होना चाहिए कि हमने मैनिफेस्ट फाइल में यहां पे ये आप वेरीफाई कर लेना कि ये आपका ऐप आईडी सही है क्या। 98128 ये बिल्कुल सही होना चाहिए। 98128 बिल्कुल सही है। और जो लेआउट फाइल है, इसमें जो हमारा बैनर है, इसका जो आईडी है ये वही होना चाहिए जो एडमॉप अकाउंट ने हमको अलॉट किया था। ये था हमारा 13141। चेक कर लो, ये वही होना चाहिए, 13141 बिल्कुल सही है। अब जनरेट करिए आप एपीके फाइल आपकी इस ऐप की। तो थर्ड लेक्चर में हमने सीखा था कि जनरेट कैसे करते हैं एपीके फाइल। मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। हम बिल्ड में गए और ये जो जनरेटेड साइंड बंडल ऑब्लिक एपीके है, इस पर क्लिक करेंगे, एपीके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। रिकॉल करिए की स्टोर पाथ हमको नए वर्जन अपलोड करने के वक्त काम आता है। तो ये पूछ रहा है कि जो की स्टोर फाइल है पहले से क्रिएटेड है कि नई बनानी है। तो मैंने कहा क्रिएट न्यू। पाथ पूछ रहा है कहां पे क्रिएट करोगे। डेस्कटॉप पे बनाता हूं, है ना। फाइल का नाम करता हूं टेस्टीएस्ट, ठीक है। और .jks खुद ही चला जाएगा, ओके ठीक है। पासवर्ड मैं याद रखूंगा क्योंकि ये हर जगह सेम होना चाहिए। आपको अपग्रेड करते वक्त, नया वर्जन लोड करते वक्त ये पासवर्ड पूछेगा। अलायस किस नाम से चाहते हो, तो मैंने कहा टेस्टीएस्ट की। ये टेस्टीएस्ट जेकेएस है, ये टेस्टीएस्ट की है ना, अलायस। पासवर्ड चाहूं तो मैं सेम डाल देता हूं, चाहूं तो मैं दूसरा डालूं, मैं सेम डाल देता हूं, ठीक है। वैलिडिटी इस जो सर्टिफिकेट जो बन रही है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इस एपीके फाइल की वैलिडिटी है अपनी 25 साल बाय डिफॉल्ट, तो लेट इट बी। ये मैं ऑप्शनल है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम में डाल रहा हूं, बाकी इसके बाद सभी ऑप्शनल है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जो भी सिटी आप चाहें तो डालिए। और राजस्थान, कंट्री कोड 91, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन नाम है माइक्रोचिप कंप्यूटर एजुकेशन। ये ऑप्शनल है, सिर्फ आपका जो नेम था इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। मैंने ओके कर दिया, माइक्रोचिप कंप्यूटर एजुकेशन, और ये ओके, ठीक है। ये वापस यहाँ पे चीजें आ गई और नेक्स्ट पे जाता हूं मैं। कौन सा वर्जन है, डीबग है रिलीज। मैं डीबगिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे अब ऐप स्टोर पे अपलोड करना है, तो इसे रिलीज वर्जन लूंगा। कौन सा सिग्नेचर चाहिए, फुल एपीके सिग्नेचर चाहिए कि जा सिग्नेचर चाहिए, या दोनों चाहिए। मैंने फुल एपीके सिग्नेचर ले लिया, फिनिश पे चला गया। अब ये मेरा जनरेट कर रहा है एपीके फाइल, और उसको अपन संभाल के रखेंगे कि इसी को अपलोड करना है। ये सब हमने थर्ड लेक्चर में कर लिया था, है ना। और अपने एक्चुअल डिवाइस पे भी रन करके, इंस्टॉल करके इसको देख लिया था एपीके फाइल को। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि मेरी एक एपीके फाइल जनरेट हो गई क्या, एपीके इज जनरेटेड सक्सेसफुली विद वन, है ना। ये एक मैसेज आ गया। लोकेट, है ना, लोकेट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है ऐप रिलीज .apk, है ना। और ये कहाँ पे है देखो, ये आपके यूजर्स एसर फोल्डर में, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में, ये आपके ऐप का नाम है, उसके ऐप के रिलीज फोल्डर में। तो मैंने
रीनेम कर दिया इसको टेस्टीएस्ट फूड डॉट ए पी के नाम से, और इसको यहाँ से कट करके इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे देखता हूँ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है। एप्स आइकन बनाने हैं आपको 512 बाय 512 साइज के, है ना। तो एक बार आपको याद हो हमने एडेप्टिव आइकन्स बनाए थे यहाँ पे याद है आपको। तो इसमें ये अपना आइकन था, याद है ये, है ना। इसी से अपन बनाएंगे, इसको सेव कर लेते हैं। कॉपी पाथ, एक्सप्लोरर में जाके इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे इधर चले जाते हैं, ये रहा ना, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसको अपन डेस्कटॉप में इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं टेस्टीएस्ट। इसको राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। ये मैंने फाइल खोल दी है अपने आइकन। इसकी साइज मुझे 512 पिक्सल बाय 512 चाहिए, तो इधर मैं इसको 512 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और ये जो है सकर, इससे सक करता हूँ इस कलर को, और ये फिल कर देता हूँ इससे, है ना। अब यहां से है ना इस चीज को, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी, और रीसाइज में इसको मैं इसके साइज से 350 गुना कर देता हूं। ठीक है, यहां पे इसको सिलेक्ट कर डिलीट करता हूं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट की दबाता हूं, और यहां पे फिल करता हूं उसी कलर को। ये मेरा आइकन तैयार है 512 बाय 512। तो ये मेरी दो चीज तैयार हो गई, ये तो टेस्टीएस्ट आइकन और ये टेस्टीएस्ट एपीके। तो मेरी क्या क्या चीजें चाहिए थी मेरे को, देखो एपीके फाइल बन गई, आइकन साइज बन गया, स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे 2, कम से कम 2। तो इसको मैं रन कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका वो जनरेट करने के लिए मैं इसका लॉक कैट ऑन करूंगा, और यहां पे इसको बड़ा करता हूं, इससे यहां पे जाऊंगा, ये जो फोटोशूट है, हाँ बस ये है कि मेरे को ये बैनर नहीं चाहिए, है ना, स्क्रीनशॉट में। तो मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसका मेन एक्टिविटी फाइल में इस बैनर को एक्टिवेट करने वाला जो कमांड है मैप्स एसडीके एक्टिविटी, उसको इनिशियलाइज वाले जो कमांड्स है वो मैं इसको फिलहाल मैं बंद करता हूँ। ये लॉक कैट को रिड्यूस कर देता हूँ। ये वाली जो मेरी एपीके फाइल है, ये वाली मेन एक्टिविटी देखिए ये रही, इसमें जो ये मेरा है ना ये बैनर एसडीके, इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट करके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर मैं इसको कमेंट्स हटा दूंगा। ठीक है, और इसको रन करता हूँ अगेन। रन करके ध्यान रखना मेरे को लॉक कैट, ये जो लॉक कैट है ना, लॉक कैट, इसके अंदर इस आइकन के जरिए यहाँ पे मेरा जैसे अब आएगा ना, ये रन होगा, इस आइकन से मैं पिक्चर्स लूंगा। इसका नाम क्या है देखो, स्क्रीन कैप्चर, इस आइकन से, है ना। पहले मेरा ये ऐप आ जाए, ये रन हो रहा है। आपका आउटपुट अभी एमुलेटर पे आएगा, मैं एमुलेटर से ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही आएगा मैं इधर क्लिक कर दूंगा, किस पे, स्क्रीन कैप्चर पे। देखिए आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसको स्क्रीन कैप्चर पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो एमुलेटर में आउटपुट आया ना, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा मेरे पास। ये देखिए, इसको मैं सेव करता हूँ, ये तो सेव पे गया, है ना, और उसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसका नाम करता हूँ टेस्टी स्क्रीन 1। ठीक है जी, ओके। और फिर मैं है ना इसी ऐप को, ये यहाँ पे है ना, मान लो खमन पे क्लिक करता हूँ, तो ये खमन का आ गया ना, फिर स्क्रीनशॉट पे चले जाता हूँ। ये देखो स्क्रीनशॉट, स्क्रीन कैप्चर, इस पर क्लिक किया तो ये जो मेरी स्क्रीन आएगी, इसको मैं सेव करता हूँ। फिर इसका नाम करता हूँ अभी टेस्टी स्क्रीन 2। एक और बना दें, है ना, स्क्रीन 3। अगेन बैक जाता हूँ मैं एमुलेटर में, ये बैक, ये छोटे मोटे और ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन स्क्रीन कैप्चर में चले जाते हैं, लॉक कैट के स्क्रीन कैप्चर ऑप्शन में। तो मेरे को 3 स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, टेस्टी स्क्रीन 3। ठीक है जी, ओके। एक बैनर चाहिए 1024 बाय 500 हाइट का, 1024 बिट। तो ये मैंने बना रखा था। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, पहले देखिए गौर से,
देखो पहले तो ये एपी की फाइल कॉपी कर लेता हूँ, ये 3 स्क्रीनशॉट जो अपन ने बनाए और एक आइकन बनाया था टेस्टी आइकन, इसको मैं कट करता हूँ और ये मैंने एक फोल्डर बना रखा था, इसके अंदर ये मेरे को नहीं चाहिए, इसका आइकन ये आ गया। और ये है ना, देखिए ये मैंने पेंट ब्रश में पहले बना रखा था बैनर आपका, वही इसकी प्रॉपर्टी पहले सेट की मैंने, पिक्सल्स 1024x500 है ना, और फिर जो मेरे को पिक्स थी, जो अपनी पिक्चर थी वो लगा के मैंने बैकग्राउंड कलर दे के बना दिया था। तो अभी देखो मेरे पास सारी चीजें आ गई एक जगह पे, एक तो एपी के फाइल आ गई, ये रही मेरी एपी के फाइल है ना, ये मेरे आइकन आ गया, ये रहा 500x512 का, स्क्रीनशॉट 2 चाहिए थे, मैंने 3 ले लिए, फीचर बैनर आ गया मेरे पास, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये रहा, पहले से मैंने ले लिया है ना। अब गूगल प्ले कंसोल पे आप जाइए है ना, अब बस मेरे को अपलोड करते जाना है ना, गूगल प्ले कंसोल, गूगल प्ले कंसोल इस पे जाता हूं मैं, ठीक है। ध्यान है आपको, जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे गूगल प्ले कंसोल पे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे $25 मांगेगा, मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो मेरे से वो फॉर्मेलिटी नहीं पूछेगा, ठीक है। और मैं पहले से बता दूं आपको, मैं मेरी पहले से कुछ एप्स पहले से अपलोडेड हैं, लेकिन वो रिमूव क्यों हो गई थी, क्योंकि देखिए मैंने 2017 में बनाई थी, एजुकेशन पर्पज के लिए थी, लेकिन वो क्यों रिमूव हो गई थी, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं थी मेरी है ना। अब मैं जा रहा हूँ क्रिएट एप्लीकेशन पे, देखिए अब मैं स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, हर चीज मेरे पास तैयार है ना, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दूंगा है ना। टाइटल, तो मेरी जो टाइटल है वो क्या है, टेस्टीएस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, ये मेरी ऐप का नाम है, ठीक है। क्रिएट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो मैंने ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले से ही बना रखा था, कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फुल डिस्क्रिप्शन चाह रहा है ये, तो ये मैंने पहले से ही बना रखा था, ये मैंने कॉपी करूंगा, ये यहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, सेव ड्राफ्ट कर लो पहले, तो देखिए आपके ये 3 चीजें आ गई। अब ये मांग रहा है मेरे से आइकन, ड्रॉप इमेज हेयर, इस पर क्लिक करो आप, और आपने जो ये बनाई थी फोल्डर, इसमें अपना आइकन लिया था, ये इसको ओके कर दो, ठीक है, ये आ गया। फिर ये कह रहा है स्क्रीनशॉट्स डालिए है ना, फोन के है ना, एड एटलीस्ट 1 ब्राउज फाइल्स है ना, तो अपने 3 लिए थे ना। आपने ये जो ऐप बनाई है किसके लिए बनाई है, फोन के लिए बनाई है, टैबलेट के लिए बनाई है, एंड्रॉइड टीवी के लिए बनाई है, वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई है, तो मेरा फोन के लिए, ये फोन पे ही एक्टिवेट रख के मैं ब्राउज फाइल्स में आऊंगा और जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं उसको मैं सिलेक्ट करता जाता हूँ, मैं एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता था शिफ्ट की दबा के। अब ये मेरी 3 स्क्रीनशॉट्स आ रही हैं, आइकन ये यहाँ आ गया है ना। ये फीचर्ड ग्राफिक और बैनर एक ही चीज है, तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई आपने इस साइज का एक ग्राफिक बना के रखना है, ये अपने पहले बना रखा था, ठीक है ना। इस पर क्लिक किया और ये है मेरा वो 1024x500 पिक्सल का। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अपना एक वीडियो भी डाल सकते हो प्रमोशन के लिए है ना, अपनी ऐप की प्रमोशन के लिए, ठीक है। और प्रोमो वीडियो डालना चाहो डाल सकते हो। कैटेगरी, ये जो आप जो ऐप बना रहे हो किस कैटेगरी की है, एप्लीकेशन है गेम है, मैंने कहा एप्लीकेशन। सिलेक्ट अ कैटेगरी अगेन, किस चीज के अंदर आता है, आर्ट एंड डिजाइन, ऑटो व्हीकल, ब्यूटी, बुक्स एंड रेफरेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, डेटिंग, एजुकेशन, टूरिस्ट, फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक ले लेते हैं अपन है ना। टैक्स, मैनेज टैक्स है ना, टैक्स बहुत जरूरी है ना। गूगल प्ले लिस्टिंग हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू लीव विदाउट सेविंग, इसको सेव करते हैं। मैनेज टैक्स में जाते हैं अपन, सर्च टैक्स मैंने लिखा फूड, फूड एंड ड्रिंक है ना, एक तो ये ले लेता हूँ, फूड डिलीवरी है ना, फूड डिलीवरी ले लेते हैं, रेस्टोरेंट ले लेता हूँ, एंड फूड एंड ड्रिंक भी ले लेता हूँ। एंड देखिए कौन कौन सी होगी मेरी, फूड ड्रिंक हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेसिपी भी ऐड कर देता हूँ, काफ़ी है। बैक जाता हूँ,
ये मेरे टैग्स आ गए, है ना। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट पूछ रहा है, तो http://bmharwani.com ये मेरी साइट है, ठीक है। ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल है वो डाल देते हैं जो रजिस्टर्ड है। फ़ोन नंबर मैं फ़िलहाल नहीं भरना चाहता, सेव ड्राफ्ट पे जाता हूँ फिर से। ये एप्लीकेशन सेव, देखो ऐप कंटेंट, इधर जाता हूँ पहले, देखो प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे ये यूआरएल मांग रहा है मेरी प्राइवेसी पॉलिसी का, ये बहुत अर्जेंट है, ध्यान रखना, हाँ, नहीं तो आपकी सस्पेंड हो गया। कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। ये तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। You must let us know whether your app contains ad. Content ads label is not shown next to apps. Make sure start. Let us know whether your app contains ad. This includes apps loaded by third-party networks. Make sure that अभी मेरी ऐप में कोई ऐड है क्या? अभी नहीं है ऐड कोई, है ना। ये तो गूगल प्ले लोड करेगा। ऐप कंटेंट, टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं, है ना। यू मस्ट complete the app access section before starting the target. Go to app access. If parts of your app are restricted based on login, credential, membership, location or the forms of authentication, हमारी ऐप में तो सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल है, कोई स्पेशल एक्सेस की जरूरत नहीं है ना, कोई लॉगिन वॉगिन का कोई लोचा नहीं है। अब मैं प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया हूँ। Your app is currently in draft state. When you roll out or release, your app will become available on Google Play. ठीक है ना, अभी ड्राफ्ट में है ना। जैसे मैं रोल आउट रिलीज पे क्लिक करूंगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। कंट्रीज जहां पे मेरी ऐप रहेगी, अवेलेबल होगी, वो है 149 प्लस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोट्सवाना, ब्राजील, इन पे नहीं होगी। ब्रिटिश, बुल्गारिया, कनाडा पे कर लेते हैं, कोस्टारिका पे भी अवेलेबल कर देते हैं, कोलंबिया कर देते हैं। मैंने सब पे अवेलेबल कर दिया यार। मेरी ऐप जो है ना वो 149 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया मैंने। ये जो मेरी ऐप है ये एंड्रॉयड किस किस पे चलेगी, इन पे नहीं चलेगी। सेव ड्राफ्ट करते हैं पहले तो। यू मस्ट अपलोड एपीके बिफोर यू कैन एक्नॉलेज। अपलोड करना है अब अपनी एपीके, है ना। यहाँ ये कह रहे हैं आप अपनी एपीके फाइल सेलेक्ट करो। मैं इधर ऐप रिलीजेस में हूं और यहाँ पे देखिए मेरी एपीके फाइल तो ये रही। तो ये मेरी एपीके फाइल अपलोड हो गई और अब ये कह रहा है यू शुड एंटर अ रिलीज नेम, वर्जन 1.0 ठीक है। यू शुड ऐड अ न्यू एपीके और डीएक्टिवेट, क्रिएट अ न्यू रिलीज, सेव, है ना। रिव्यू एंड रोल आउट, इस पे जाना है हमको, ठीक है। हमारा ये एपीके फाइल लोड हो गई, है ना। दिस इज वर्जन 1.0, वर्जन 1.0 हियर, है ना। एंड सेव रिव्यू। तो हमारे दो ऑप्शन हो गए, ऐप रिलीजेस हो गया, स्टोर लिस्टिंग हो चुका है ना। अब कंटेंट रेटिंग में जाते हैं। पहले डिसेबल आ रहा था क्योंकि हमने अपना एपीके फाइल नहीं अपलोड किया था। अब कंटिन्यू में जाते हैं। ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो हमारी ये ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। कंफर्म ईमेल एड्रेस, सिलेक्ट योर ऐप कैटेगरी। रेफरेंस न्यूज एजुकेशनल है, सोशल नेटवर्किंग है, कंटेंट एग्रीगेटर है, गेम है, एंटरटेनमेंट है, प्रोडक्टिविटी है। तो हमारी एजुकेशनल है ना। कैन द ऐप कंटेन वायलेंट मटीरियल, वायलेंट मटीरियल नहीं है। कैन द ऐप कंटेन सेक्शुअल मटीरियल न्यूडिटी, नो। कैन द ऐप कंटेन एनी पोटेंशियल ऑफेंसिव लैंग्वेज,
कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं की है, नहीं। कैन द ऐप कंटेन रेफरेंसेस टू डिपिक्शन और इलीगल ड्रग्स? नो। Does the app natively allow users to interact or exchange content with other users through voice communication, text or sharing? No. Does the app share the user content physical location access करते हैं? No. Does the app allow user to purchase digital, कुछ सेल कर रहे हो क्या? No. Save. रेटिंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये रेटिंग आ गई। अप्लाई रेटिंग। तो देखो अपने कितने साइन हो गए? 3, 1 2 3 साइन हो गए, है ना। अब ऐप कंटेंट में जाते हैं, टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट। अब तो सब पे सिलेक्ट कर सकते हो ना आप, क्योंकि आपका ऐप में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कोई नहीं यूज कर सकता। नेक्स्ट पे जाइए। योर डिक्लेरेशन दैट योर टारगेट ऑडियंस इंक्लूड्स चिल्ड्रन अंडर 13। ओके। Does your app collect any personal and sensitive information? No. Legal and regulatory compliance. Certified that the app includes API, completes with all applicable law and regulation. ठीक है, next. You declare that your app does not contain ads. If this is incorrect, update your app if information on the app. Next. Join the design family. If you want to join, make sure you meet the design. चेंजेस हैव बीन सेव्ड। हाँ, ड्राफ्ट मोड में, इसको रिलीज मोड में करना पड़ेगा। एडिट रिलीज, अपन इधर जाते हैं, रिव्यू पे क्लिक किया। अब जो लास्ट स्टेप रह गया है हमारी ऐप को पब्लिश करने के लिए, वो ये है, कुछ कंसेंट है यहाँ पे, इनको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैनेज गूगल प्ले, इस पर क्लिक करना जरूरी है। और ये यहाँ पे आप देखें ना, कंसेंट्स, एक्शंस ऑन गूगल, सब पे राइट चेक करते जाना है हमको, ठीक है। जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे ये तो आपने कंट्रीज का ले ही लिया था कि भाई ये एप्लीकेशन फ्री है, आपने सारे अवेलेबल कंट्रीज पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद है ना, डिवाइस कैटेगरी छोड़ के आपको ये जितने भी चेकबॉक्सेस दिख रहे हैं ना, जैसे ये ऑप्शन कह रहा है कि भाई टर्न ऑन एडवांस मैनेज्ड गूगल प्ले फीचर्स, यानी गूगल प्ले फीचर्स के एडवांस्ड गूगल प्ले फीचर्स को ऑन कर दो ऐप पे। ये है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। डू नॉट प्रोमोट माई ऐप एक्सेप्ट इन गूगल प्ले, मतलब ये कह रहा है कि भाई जो गूगल प्ले की मोनोपोली वाले जो है ना फीचर्स, उसको अप्लाई करने को बोल रहा है ना। मेरी जो ऐप है वो एंड्रॉयड की गाइडलाइन को मैच कर रही है। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरी जितने भी मेरी एप्लीकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट लॉज को ओबे करती है और एक्नॉलेज करती है ना। ये करते ही जब आप इनको सिलेक्ट कर लोगे ना, इस चौथे वाले को, तो यहाँ पे रेडी टू पब्लिश वाला लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए आप। तो ये एक ऑप्शन आता है, योर ऐप इज रेडी टू बी पब्लिश, यू कैन नाउ पब्लिश योर ऐप बाय स्टार्टिंग द रोल आउट ऑफ रिलीज। तो मैं मैनेजर रिलीज पे क्लिक करता हूँ, इस पे मेरे को एडिट रिलीज पे क्लिक करना है। ये मेरा अभी तक डिम है, रिव्यू एंड रोल आउट, इस पे जाना है मेरे को, रिव्यू। और ये जो बटन है ना, स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, इस पे क्लिक करना जरूरी है। कंफर्म, यस, ये हो गया। ये आपके डैशबोर्ड में जाओगे ना, तो ये कह रहा है कि साहब ये रिव्यू के लिए रख ली गई है, ये पेंडिंग पब्लिकेशन, यानी 1-2 दिन में आपका ये रिव्यू करके बता दिया जाएगा कि आपकी जो ऐप है ये आपकी तैयार है क्या। ये देखिए पेंडिंग पब्लिकेशन है ना, यानी अब ये थोड़ा सा ये रिव्यू करेगा हमारा गूगल और हमें बता देगा कि भाई ये सारे हमारे ये पॉलिसीज को ओबे कर रहा है, होगा तो ये पब्लिश हो जाएगी सीधा। तो ये अपना काम हो गया। तो ये अपनी ऐप पब्लिश हो गई है। 1-2 दिन में आपको रिव्यू करके आपको पब्लिश स्टेट में दिखेगी आपकी ऐप, और आप उसको गूगल प्ले स्टोर पे भी देख पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स लिखिए। ध्यान रखिएगा जो अगला लेक्चर है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, गूगल मैप्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हमारी ऐप में वो सिखाया गया है। तो आप लेक्चर 13 जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।